लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में साजिशें होती हैं, लेकिन इस बार सारी हदें पार हो गई हैं। ममता ने दावा किया कि चुनाव के बाद परिसीमन जरूर होगा, लेकिन मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि जनता अब भाजपा को पसंद नहीं करती। उन्होंने एनआरसी और परिसीमन को लेकर भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और इसे जनता के खिलाफ साजिश बताया। अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र का चुनावी मैदान में कितना असर पड़ता है। বাংলার মামাটি মানুষ আমাদের অনেক আশীর্বাদ দিয়েছেন, শুভেচ্ছা দিয়েছেন, দোয়া দিয়েছেন, জোহার দিয়েছেন। আমরাও আমাদের সাধ্যমতো কাজ করেছি, কিন্তু এবারের ইলেকশনে, প্রত্যেকবার ইলেকশনেই অবশ্য আমরা নির্বাচন কমিশনের বা বিজেপি সরকার যেদিন থেকে ক্ষমতায় এসছে তার চক্রান্ত আমরা অনেক লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এবারের চক্রান্ত সমস্ত চক্রান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। যেন তেন প্রকারণে বাংলা দখল করে ওরা বাংলা রাজ্যটাকেই তুলে দিতে চায়। देहरादून में उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट का बड़ा विस्तार किया। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। खजानदास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली। भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ लेकर सबका ध्यान खींचा। इस विस्तार के साथ ही अब राज्य के 13 में से 9 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल गया है। हालांकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तराकाशी अभी भी बाहर हैं। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो गढ़वाल मंडल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां से 8 मंत्री हैं, जबकि कुमाऊं मंडल को सिर्फ 4 मंत्री मिले हैं। दिल्ली दंगा 2020 केस में आरोपी शर्जील इमाम को अंतरिम जमानत मिल गई है। शुक्रवार दोपहर वे तिहाड़ जेल से बाहर आए। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने 9 मार्च को उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक की 10 दिन की राहत दी थी, ताकि वे अपनी बीमार मां से मिल सकें और 25 मार्च को अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें। जेल से बाहर निकलते समय शर्जील इमाम खुश नजर आए, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए। उनके परिवार के लोग भी मीडिया को दूर रखते दिखे। इससे पहले इमाम ने 6 हफ्तों की जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सीमित अवधि की ही राहत दी। बता दें कि फरवरी 2020 में सीएए के विरोध के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 54 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत कई लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। फिलहाल इस मामले में ट्रायल जारी है और इमाम को केवल अंतरिम जमानत मिली है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से फोन पर बात कर साफ किया कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए ही डी एस्केलेशन चाहता है। उन्होंने ऊर्जा ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बताया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित आवागमन पर जोर दिया। वहीं क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा चिंता का सबब बनी हुई है। रियाद में हमले में एक भारतीय की मौत के साथ अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और एक लापता है। सरकार लगातार मिशनों के जरिए राहत और बचाव कार्य चला रही है, जिसके तहत इराक और ओमान से कई भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि हर भारतीय की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए, हॉर्मुज जल मध्य, जल डमरू मध्य हो या दुनिया की कोई और जल मार्ग हो, हम लोग की हमारा ये पक्ष रहा है, भारत का पक्ष रहा है कि सुरक्षित और आज़ाद नेविगेशन या आवाजाही हमारे जहाज़ों का, उसके हम लोग पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई नेताओं से बातचीत हुई, जिसके बारे में मैंने विवरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारे लिए अहम है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए अहम है। हमारे तो वहाँ 22 जहाज है और उस क्षेत्र से, फारस के खाड़ी से दुनिया की। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।